जी को मैं बीच में ला रहा हूं। कौशलकांत जी अर्थशास्त्री हैं, वो बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि इस वक्त दुनिया में अर्थव्यवस्था की हालत क्या है। दुनिया के जो बाकी देश हैं जिनके ऊपर इजराइल का इंपैक्ट पड़ा है और ईरान का इंपैक्ट पड़ा है, अमेरिका ने जो युद्ध छेड़ा उसका इंपैक्ट पड़ा है, और हिंदुस्तान आज कहां खड़ा है। रवि कुमार जी, क्या प्रधानमंत्री कोई सियासत कर रहे हैं, देश की जनता पर कोई बोझ बढ़ा रहे हैं, देश की जनता की जेब काटना चाहते हैं, या फिर वो जो आगाह कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, वो उनकी चिंता है और प्रधानमंत्री होने के नाते उनको ऐसा करना भी चाहिए? देखिए, मैं नॉन पॉलिटिकल बातें करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अभी परसों ही दुबई के दौरे से वापस आया हूं। जो कल का ये अनाउंसमेंट था कि आप इन बातों का पालन कीजिए, उसमें कुछ बातें सही है, लेकिन एक बातें कि आप विदेश यात्रा मत कीजिए। देखिए, किसी भी इकोनॉमी सबसे पहली बात कि अभी करंट सिचुएशन में हम अपने देश के लीडरशिप के साथ हैं, लेकिन फ्यूचर की अगर बात करें, जिस तरह दिल्ली में हम गुड़गांव रहते हैं, गुड़गांव में हमारे पास मेट्रो की सुविधाएं नहीं है। अगर गुड़गांव की बात की जाए, 90% गुड़गांव अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूं, तो उस वक्त कोई मास्टर प्लान नहीं है, मजबूरी में गाड़ी लेके निकलना ही पड़ता है। दूसरी बात है कि अगर हम विदेश यात्रा नहीं करेंगे तो विदेश के लोग भी हमारे यहाँ यात्रा नहीं करेंगे, तो इससे इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी, इकोनॉमी और कमजोर होगी। तीसरी बात ये रही कि अगर हॉर्मुज बंद है, जिसकी वजह से आर्थिक संकट आया है, तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन अभी वर्तमान में कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये उसी तरह से है जैसे कि हर बार हम लोग दिल्ली के पॉल्यूशन की बात करते हैं और मार्च अप्रैल के बाद भूल जाते हैं, दोबारा हम लोग अक्टूबर नवंबर में याद करते हैं। तो हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं। रवि जी देखिए, आपने पहले ही कह दिया कि मैं किसी पक्ष में नहीं बात करूंगा। अच्छी बात है, आप अर्थशास्त्री हैं, आपको देश के पक्ष में ही बात करनी चाहिए। आप किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी आइडियोलॉजी से बिलोंग नहीं करते हैं। मैं बहुत क्लियरली समझना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि तमाम जो बाकी गेस्ट बैठे हुए हैं जिनके पास मैं नहीं जा पाया हूं, आगे मैं उसी पर सवाल करना चाहता हूं। क्या सच में दुनिया में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि भारत को चिंता करते हुए, सोचते समझते हुए अपनी जेब का ध्यान रखना चाहिए, अपने पॉकेट का ध्यान रखना चाहिए? भारतवासियों को सोना कम खरीदना चाहिए, पेट्रोल डीजल जितना कम खरीद सकते हैं उतना कम खरीदें, वर्क फ्रॉम होम जितना कर सकते हैं किया जा सकता है करना चाहिए। क्या ये सब बातें सिर्फ प्रधानमंत्री देश को डराने के लिए कर रहे हैं, या सच में ये जरूरत है आज देश की? देखिए, करंट सिनेरियो है कि पेट्रोलियम का सप्लाई हमारे यहाँ कम है, लेकिन इन सब बातों का पालन करने से देश का इकोनॉमी और कमजोर होगा, देश का इकोनॉमी मजबूत नहीं होगा। इस वॉर के बाद अगर आप देखेंगे, FII स्टॉक मार्केट से पैसा अपना वापस कर लिए, तो ये पैनिक सिचुएशन है, बिल्कुल पैनिक। लेकिन क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? क्या करना चाहिए? आपकी क्या सलाह है? देखिए, इसका विकल्प निकालना चाहिए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो हम तेल का सप्लाई कहां से ले सकते हैं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो हमारी विदेश नीतियां क्या होगी। तो इन सब बातों पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। एक दो सलाह दीजिए ना रवि कुमार जी। देखिए, दुनिया में सबसे अभी ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो किसी दुनिया के दूसरे देश से तुरंत 10-15 देशों से हम MOU साइन कर लें और तुरंत हमारी डीलिंग हो जाए शुरू। ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर दुनिया इस वक्त हिली हुई है तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हम उस झोंके से बच जाएं। तो हमको करना क्या चाहिए? क्या प्रधानमंत्री ने जो सुझाव दिया है वो सुझाव बकवास है, बेकार है, या फिर ऐसा ही पहले भी होता रहा है? आज भी हमको ऐसा संयमित रहकर, आगे कुछ वक्त तक हमको संयमित रहकर अपने देश को और अपने आप को बचाकर रखना चाहिए? देखिए, घर में बैठे रहने से इकोनॉमी नहीं बढ़ेगा। इसका हमें, जैसे कि सप्लाई चेन का दूसरा रास्ता, अगर हम बोल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, तो वर्क फ्रॉम होम से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पैंडेमिक का सिचुएशन पूरी दुनिया के लिए था और ये सिचुएशन सिर्फ हम अपने देश की बातें कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि हमें इसका अल्टरनेट वे निकालना पड़ेगा कि किन रास्तों से, किन नीतियों से हम इसमें और कर सकते हैं। अभी हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज एक और आया है कि हमारा करेंसी बहुत ज्यादा डिवैल्यूट हुआ फॉरेन ट्रेड्स की वजह से, तो उस पर भी हमारी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। तो ये नीतियां गवर्नमेंट बनाती है, हम सिर्फ इसमें विश्लेषण कर सकते हैं। अखिलेश कटियार जी, देखिए, एक चिंता तो है, और ये सिर्फ भारत की चिंता नहीं है। आप भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, दशकों से राजनीति कर रहे हैं, सत्ता में आपकी पार्टी रही है। एक चिंता तो है सर दुनिया भर में कि आने वाले वक्त में जो हालात अभी चल रहे हैं उसका इंपैक्ट शायद हो सकता है।
तो ऐसे में आपको सरकार के साथ मिलकर इस देश के लिए सोचना चाहिए, या ये कह देना चाहिए कि देश कहे आज कि नहीं चाहिए भाजपा, कि आज देश कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा? ये तो मतलब सर पॉलिटिक्स साहब मैं जी नहीं, ये पॉलिटिक्स है। जो जिस हालात पे झा साहब आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये फरवरी महीने में युद्ध शुरू हुआ ईरान, इजराइल और अमेरिका का। फरवरी से मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई है। आप कहते रहे देश में ऐसी कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं है, भंडार सब है, और चुनाव के बाद ये सब हालात खड़े हो गए आके। हमें ये भी विचार करने की जरूरत है कि ये हालात क्यों खड़े हुए। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भाजपा पे क्यों कहा, ईरान के साथ हम बड़े पैमाने पे तेल खरीदते थे, ईरान रुपए में हमसे पैसे लेता था, यूको बैंक में जमा करता था, हमारे यहां तक डिलीवरी करने आता था। इस सब परिस्थिति के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों ट्रंप को खुश करने के लिए अमेरिका से आप ले रहे हो, रसिया को भी छोड़ दिया। चाइना के पास स्टेट ऑफ हार्मोन्स की जो समस्या है जहां साहब, चाइना को तो तेल लगातार ईरान दे रहा है, हमारी उतनी दूरी भी नहीं थी। अगर ईरान के साथ संबंध हमने इस तरीके के लाके नहीं खड़े किए होते कि इजराइल के यहां जाके हम कहते कि ये मेरी फादरलैंड है, हम अमेरिका के इशारों पे अपनी बात करें, तो क्या ये प्रॉब्लम होती? ये प्रॉब्लम वास्तविक है या प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है? और अगर ये प्रॉब्लम प्रधानमंत्री के गलत फैसलों के कारण खड़ी हुई है, तो पूरा देश इसकी कीमत क्यों चुकाए? जब कच्चे तेल की कीमत इस देश में भारी मात्रा में कम रही, तो क्या यहां तेल घटाया गया था क्या? तब क्या तेल कम करके बेचा आपने? लाखों करोड़ इकट्ठे किए और आप कहते थे ये मेरा अवसर है क्योंकि मेरे टाइम में तेल सस्ता हुआ, और जब पैसे इकट्ठे किए आज स्थिति बिगड़ी, तो आप शुरू हो गए कि अब वसूल लिया जाए। ईरान के साथ जो रिश्ते खराब हमने किए, जो महंगा तेल हमने अमेरिका से खरीदा, और जो इस तरीके से विदेशी रिश्ते हमने जिस मोड़ पे लाके खड़े हुए कि वो सर्टिफिकेट इशू करता है कि आप कुछ दिन आप रसिया से तेल ले सकते हैं, कि हम गुलाम देश है अमेरिका के, कि हम रसिया से तेल लेंगे या हम ईरान से तेल लेंगे, उसमें परमिशन हम आपसे लेंगे। तो ये गलत विदेश नीति, प्रधाधानमंत्री के गलत फैसलों। एक सेकंड कौशल खान जी, सैयद लारेब भाई के पास नहीं जा पाया हूं। आज आपको पता है प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तो वैसे आज शो का जो ड्यूरेशन है, वक्त है, वो कम हो गया है। सैयद लारेब, आपका क्या टेक है? आपकी पार्टी क्या ये चाह रही है कि भाई इस वक्त जब दुनिया में संकट के बादल हैं, उस वक्त भी हम लोग एकदम खुला खाएं, खुला लुटाएं, और जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा? विद्यानाथ जी, बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जो ओपनिंग रिमार्क दिया, मुझे नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री इतना कमजोर कैसे हो गए। भारत का प्रधानमंत्री का मतलब बहुत मजबूत होता था, और ये तो 56 इंच वाले थे। आज 56 इंच वाले आकर के ये ज्ञान बांटने लगे कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, सब छोड़ दो। मुझे तो देवदास का डायलॉग याद आने लगा कि सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, एक दिन आएगा घर छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो। और आप अभी जो एक बात हो रही थी सी स्क्रीन पे, मैं साइलेंट था इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई भी इंटरवीन ना करे एंकर के सिवा। एक प्रवक्ता बहुत 5-6 मिनट इस बात पे खा गए कि ऐसे बोला वैसे बोला। यही प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री को कह रहे थे रेनकोट में बाथरूम में नहाते हैं, कितने लाख की गर्लफ्रेंड बता रहे थे। भाषा की मर्यादा तो पहले ही गिर चुकी है, अब देश की मर्यादा को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। डॉलर 95.5 रुपया हो गया है। 95.5 रुपये क्या हो गया है? आपके यहां खाद्य आपूर्ति का क्या स्टेटस है, वो जरा बताएं प्रधानमंत्री आकर के। और सरकार को ये बताना चाहिए, देश को डार्क में नहीं रखना चाहिए। कितना हमारे पास माल है, कितना तेल है, क्या रिजर्व ऑयल है हमारे पास, वो सब ना बता करके आप ये राय देते हो कि भिंडी महंगी है तो आप परवल खा लो, परवल महंगा है तो तोरी खा लो। ये पीछा छुड़ाना हुआ, ठीक, ये मुंह फेरना हुआ। ठीक है, और जल्दी से अब इस पर जवाब ले लेता हूं मैं कौशल खान जी से। 30 सेकंड। सैयद भाई, वक्त बहुत कम था, माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, बहुत वक्त कम है। 30 सेकंड में जो दो बातें अखिलेश जी और सैयद जी ने कही है उसका जवाब। कौशल खान जी 30 सेकंड सिर्फ। देखिए, पहले चीज तो अखिलेश जी ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी राष्ट्रीय चैनल पे, तो उसको मैं क्लियर कर लूं। भारत वहां से तेल खरीदता है जहां से उसको सबसे सस्ता तेल मिलता है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने कोई महंगा तेल नहीं खरीदा है।
हमें जहां से सस्ता मिला वहां से तेल खरीदा है, और अभी भी रशिया से तेल का जो इंपोर्ट है वो सबसे ज्यादा रशिया से है। तो आप ये ज्ञान मत दीजिए कि वो हम अमेरिका के कहने पे हम हमेशा से रशिया से तेल खरीदते रहे और ज्यादा खरीदते रहे। अरे सुनिए अखिलेश जी सुन तो लीजिए। और जो हमारे मित्र हमारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे, अरे सुनिए सर, सुन तो लीजिए साहब। एक चीज होती है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। जब यूपीए की सरकार थी उस समय यह हाईएस्ट गया था 70% के आसपास, आज इस समय है 56% के आसपास। चलिए ठीक, कुल मिलाकर कौशलकांत मिश्रा जी, आप ये कह रहे हैं कि देश अंदर से मजबूत है, लेकिन बाहर से जो लहरें और तूफान हमको देखने को मिल रहा है उसके थपेड़े हमारे ऊपर नहीं पड़े, इसके लिए हमको कमर कस के रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।